हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या है फंडामेंटल राइट्स। देखिए, बहुत इजी टॉपिक है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए, फंडामेंटल राइट्स का मतलब हुआ बुनियादी हकूक़, बुनियादी राइट्स। मतलब जो हमें इंडियन की कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स दिए हैं, हकूक़ दिए हैं, उन हकूक़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। उन राइट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ों की हमें फ्रीडम दी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 3rd पार्ट में आया है। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक ये फंडामेंटल राइट्स हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारे पास राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी जो है आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक है। देखिए, राइट टू इक्वालिटी का मतलब है जितने भी इंसान सोसाइटी में, समाज में रहते हैं, उनको इक्वली ट्रीट किया जाए। मतलब हर एक इंसान को बराबर ट्रीट किया जाए, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी रिलीजन का हो, या कोई भी जेंडर हो, मर्द हो, औरत हो, छोटा बच्चा हो, सबको इक्वली ट्रीट करना है, सबके साथ इक्वली ट्रीट करना है। ये हमें सिखाता है राइट टू इक्वलिटी। चाहे कोई गरीब हो या फिर अमीर, सबके साथ इक्वली हमें ट्रीट करना है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम। ये आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक दिया हुआ है। यहाँ पे फ्रीडम से ही पता चल रहा है आज़ादी। मतलब हर वो इंसान जो इंडिया का है उसको फ्रीडम मतलब आज़ादी मिलनी चाहिए। इलीगल कामों की आज़ादी नहीं, बल्कि जो भी लीगल काम है, जायज़ वर्क है, उसकी आज़ादी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये आर्टिकल 23 से लेके 24 में दिया हुआ है। मतलब 23 से 24 तक दिया हुआ है। ये राइट हमें ये सिखाता है कि बच्चों के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। मतलब छोटे बच्चों से मजदूरी वगैरह नहीं करवा सकते हैं। और जो औरतें हैं उन पे कोई फोर्स से, कोई ज़बरदस्ती से उनसे काम नहीं लिया जा सकता, उन पे कोई जुल्म नहीं कर सकते हैं। ये राइट हमें ये बताता है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये आर्टिकल 25 से लेके 28 तक दिया हुआ है। मतलब कोई भी इंसान जो इंडिया का है उसे पूरा फ्रीडम है, पूरी आज़ादी है, वो किसी भी मज़हब को फॉलो कर सकता है, उसमें कोई भी रुकावट नहीं होगी। मतलब कोई भी इंसान जो भारत का नागरिक है, जो इंडिया का है, वो हिंदू से मुस्लिम, मुस्लिम से सिख, किसी भी तरह के मज़हब को फॉलो कर सकता है। उसको पूरा का पूरा अधिकार दिया हुआ है, पूरी परमिशन दी हुई है, पूरा फ्रीडम दिया हुआ है। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ये राइट आर्टिकल 29 से लेके 30 तक है। 29 से 30 तक ये आर्टिकल दिया हुआ है, मेंशन है। मतलब इस राइट में हमें क्या सिखाया गया है, इंडिया का कोई भी नागरिक को पूरा फ्रीडम है, वो अपने कल्चर को फॉलो कर पाएगा। कल्चर मतलब रीति रिवाज जो वो करता आ रहा है, उस पे कोई भी रुकावट नहीं होगी, कोई भी किस्म की रोक नहीं होगी इस राइट के मुताबिक। और हाँ, पढ़ाई के मामले में भी कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। जैसे कोई हाई कास्ट का है और कोई बच्चा लो कास्ट का, उनको इक्वली मतलब बराबरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है। या फिर लड़का और लड़की में फ़र्क करके लड़की को तालीम से पीछे रखना, ये इस राइट के खिलाफ है। इस राइट ने अपना अपना फ्रीडम सबको इक्वली दिया हुआ है। नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये आर्टिकल 32 से लेके 35 तक दिया हुआ है। ये राइट्स हमें ये सिखाता है कि हम इंडियंस को कुछ हकूक़ दिए गए हैं कि जो भी इंडिया का रहने वाला है उसके ऊपर मज़हब के रिलेटेड कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, कास्ट में कोई भी डिफरेंस, कोई भी फ़र्क नहीं होगा। अगर ये राइट जो हमें मिला है, अगर ये हमसे लिया गया तो फिर हमारा साथ कौन देगा।
यहाँ पे हमें सपोर्ट करेगा सुप्रीम कोर्ट ही फिर इस चीज़ का इंसाफ करेगा। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो दिल है और जो रूह है वो है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को दिल और रूह माना जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का।